आप सभी को जय मसीह की। मैं अनिल कुमार एक बार फिर आपके सम्मुख हूँ और आज भजन संहिता का हम अध्याय 10 पढ़ने जा रहे हैं। आज हम इसके 10 पद तक हम पढ़ेंगे और उसको समझेंगे भी कि परमेश्वर ने इस भजन संहिता के द्वारा हमसे क्या कहा है। ये भजन संहिता न्याय के लिए प्रार्थना के विषय में कहता है। दाऊद का भजन यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है। हे यहोवा, तू क्यों दूर खड़ा रहता है? संकट के समय में क्यों छिपा रहता है? दुष्टों के अहंकार के कारण दीन मनुष्य खदेड़े जाते हैं, वे अपनी ही निकाली हुई युक्तियों में फंस जाएं। क्योंकि दुष्ट अपनी अभिलाषा पर घमंड करता है और लोभी परमेश्वर को त्याग देता है और उसका तिरस्कार करता है। दुष्ट अपने अभिमान के कारण कहता है कि वह लेखा नहीं लेने का, मतलब परमेश्वर लेखा नहीं लेगा। उसका पूरा विचार यही है कि कोई परमेश्वर है ही नहीं। वह अपने मार्ग पर दृढ़ता से बना रहता है। तेरे न्याय के विचार ऐसे ऊंचे पर होते हैं कि उसकी दृष्टि वहां तक नहीं पहुंचती। जितने उसके विरोधी हैं उन पर वह फुंकारता है। वह अपने मन में कहता है कि मैं कभी टलने का नहीं, मैं पीढ़ी से पीढ़ी तक दुख से बचा रहूंगा। उसका मुंह शाप और छल और अंधेर से भरा हुआ है। उत्पात और अनर्थ की बातें उसके मुंह से होती है। वह गांवों में घात लगाकर बैठा करता है और गुप्त स्थानों में निर्दोष को घात करता है। जैसा सिंह अपनी झाड़ी में, वैसा ही वह भी छिपकर घात में बैठा करता है। वह दीन को पकड़ने के लिए घात लगाए रहता है। वह दीन को अपने जाल में फंसाकर घसीटता है, तब उसको पकड़ लेता है। वह झुक जाता है और वह दुबक कर बैठ जाता है और लाचार लोग उसके महाबली हाथ से पकड़े जाते हैं। मेरे प्रियो, ये 10 पद था और यहाँ पर एक दुष्ट लोगों के विषय में दाऊद बात कर रहा है कि परमेश्वर दुष्ट लोग कैसे होते हैं, उनका सोचना कैसे रहता है। वो ये सोचते हैं कि कोई ईश्वर नहीं है, मैं तो नुकसान करूंगा, मैं गलत करूंगा और मैं बच जाऊंगा, कोई मुझे देखने वाला नहीं है, कोई मुझे छुड़ाने वाला नहीं है। पर परमेश्वर सब कुछ को देखता है मेरे प्रियो। परमेश्वर हर एक चीज को जानता है। वो दुष्टों की युक्तियों भी जानता है और परमेश्वर एक धर्मी व्यक्ति का मन भी जानता है। वो जानता है कि धर्मी के मन में क्या है, धर्मी क्या चाहता है, धर्मी की इच्छा क्या है। परमेश्वर ने कहा, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं परंतु तुम्हारी भलाई की है और अंत में तुम्हारी सभी आवश्यकताओं को पूरा भी करूंगा। परमेश्वर के इस वचन के पहले भाग को पढ़े और सुने जाने पर परमेश्वर आपको आशीष दे। और आपका कोई प्रार्थना विषय अगर हो तो आप हमारे साथ उसे जरूर शेयर कर सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर आपको हर एक प्रकार की बुराइयों से बचाए। परमेश्वर आपके जीवन में उद्धार, शांति, आनंद है। आपके रुके हुए काम पूरे हो जाए। कोई भी ऐसा ना हो जो आपको नुकसान पहुंचाए। हर एक दिक्कत, हर एक परेशानी आपके जीवन से दूर हो। अंधकार आपके जीवन से जाता रहे, रोशनी और उजाला आपका भाग हो जाए। यहोवा आप पर उदय हो और आपको कहे कि उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। परमेश्वर का तेज आप पर चमके और आपके सारे खत्तों को भरा पूरा कर दे और सारे कामों को सफल कर दे। परमेश्वर अपनी महिमा का प्रकाश आपके मुंह पे चमकाए और आपको आशीष दे। आपकी बातें तेजों में हो जाए। आप जिससे बात करें उसके जीवन में परिवर्तन आ जाए और आपकी की गई प्रार्थनाएं सुन ली जाए और परमेश्वर का बड़ा सामर्थ्य काम आपके जीवन में हो जाए। यही मेरी प्रार्थना और विनती है मेरे प्रिय यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। आमीन। गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं इसके अगले भाग में। तब तक जय मसीह की।